तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी का नाम है वो कौन थी। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सितंबर का महीना चल रहा था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहर आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेतों में घाट से नीचे दूसरी ओर मुंह कर कर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और दूसरी तरफ खेतों में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। अचानक खेतों में बंधी भैंसें ने चलाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें पता चला कि शायद उन्होंने सोचा कि शायद ठंड के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही हैं। इसलिए महेंद्र चाचा ने खेत के पास चिमनी जलाई, आग यानी कि। उन चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पर बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांप गया। तभी उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। ऐसे तो महेंद्र चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्हें भी डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को बढ़ाया। इसी वजह से औरत वो साफ दिखाई दे रही थी। अब महेंद्र चाचा ने बैठे बैठे ही वहाँ पर एक आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, यानी कि कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए काका बहुत ही अचंभित रह गए। उनकी समझ में तो कुछ नहीं आया, इसलिए काका खड़े हो गए। महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने सोचा कि जो डर गया वो मर गया, तो वो बहुत ही बहादुर थे। चाचा ने कहा, कौन है तू? एक बड़ी सी लकड़ी हाथ में लेकर, और आगे बोला, तुम्हें क्या लगा डर गया मैं? लेकिन ये तो सच था कि चाचा अंदर से डर रहे थे। वो पूरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री जो बैठी थी पहले तो वो खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरता? चाचा ने डरते हुए कहा, लेकिन हिम्मत जुटाकर, यहाँ से चली जाओ वरना लकड़ी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ डालूंगा। इतना ही बोलता और महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई अपनी, और तुम इससे मेरे घर से ही बाहर निकालेगा? यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लगा कि जो मेरे सामने औरत खड़ी है उसे शायद मैं जानता हूँ। उनकी आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक उसे पता चला कि ये तो जयंती है, मेरी बड़ी बहन। मैं बचपन ज़्यादा इसके साथ ही खेला हूँ। जयंती के साथ मैं खेत में चार काटने का काम करते थे दोनों। महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ तो आ गई थी। ये जयंती की बचपन की बात है। जब जयंती 14 साल की थी तब इसी खेल में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी जयंती। दूसरे बच्चों की तरह जयंती भी पेड़ पर चढ़कर डालों को एक के दूसरे डाल पर झूल रही थी। तभी अचानक जिस डाल पर जयंती बैठी थी वो डाल टूटा और जयंती मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और जयंती को उठाया और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी।
जयंती की मौत हो चुकी थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बात याद आ गई थी और तभी महेंद्र चाचा जयंती के पास जाकर रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली सुबह, तो पूरे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में ये जयंती ही थी। गांव वालों के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, उनमें से जब जयंती की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझकर दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसलिए जयंती की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा तुरंत ही जहां उनकी जयंती की जो दफनाया गया था आज उनके शरीर को, वहां से उसे निकाला। किसी भी तरीके से किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कोई भी उसके पास जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गाँव वालों के सामने आकर कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों के और ना ही आप लोगों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत है, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में सभी गांव वाले और महेंद्र चाचा ने ज्योति की आत्मा को मुक्ति दिलाई और उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पहली कहानी, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दूसरी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरी कहानी का नाम है मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि पूरे 11 साल बाद आज मेरा दोस्त अमेरिका से पढ़ाई कर वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र की विद्या पर PhD की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसकी भौतिक विज्ञान भी कम हो गई। चलिए आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ गया और आकर मुझसे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अरे विक्रम, अमेरिका से कब लौटे? मुझे बताया भी नहीं। उसने कहा, आज ही लौटा था, तुझे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। उसने कहा, और बता क्या हालचाल है, घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? अभी उसने कहा, हाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और मैं हमेशा के लिए इंडिया में वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने उसे कहा, हाँ ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा। और उसके बाद हम दोनों घूमने के लिए उसी जगह पर जाएंगे और तूफ़ानी करेंगे। उसने कहा, ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद खाना खाने के बाद हम गांव के पुराने मंदिर पर घूमने के लिए गए चले। मैंने उसे कहा, विक्रम क्या तुम्हें पता है मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? तभी उसने हैरानी से बोला, अरे ये तो तुम्हारा तूफ़ानी अंदाज है। क्या यार, तुम्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिली, तुम मुझे यहाँ ले आया मंदिर में। मैंने बोला उसे, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। यहाँ पे भूत है क्या? यार तू भी मजाक कर रहा है, मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में कोई भूत है या नहीं। फिर हम दोनों मंदिर में चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और अब तो थोड़ा सा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई दिनों से यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए नहीं है। फिर हम दोनों ने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ पर भूतों का निवास है, क्या ये बात सच है? ये सुनकर वो पुजारी हमें घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी आइए मेरे साथ में, आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें अपने साथ ले गया। जब हम अंदर पहुँचे, जैसे ही अंदर पहुँचे तो पुजारी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त विशाल घबरा गए। वहाँ पर अंदर जाकर देखा तो हमारे ही होश उड़ गए। वहाँ पर उस रूम में
कई सारे कंकड़ और हड्ड पिंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि सांस और खून पीने वाले राक्षस हैं। ये सब देखकर हम तो बहुत डर गए। हमने तो सिर्फ मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कसकर पकड़ लिया और एक कोने में ले गए। हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ हमें, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया। इतने में ही पंडित जी एक बड़ी और खतरनाक तलवार लेकर हमारे कमरे में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। ये देखकर हम डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन तीनों ने कमरे की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हम तुरंत ही उठकर उन दरवाजे की ओर भागे और दरवाजे पर दो लातें मारी। बाहर से दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के सामने मंदिर का एक ट्रस्टी और आसपास के लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यह मंदिर में चोरी करने आए हो क्या? सच बताओ, वरना पुलिस के बुलाना पड़ेगा। हमने सब कुछ सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि वो उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई साल पहले खंडर हो चुका है। यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुनकर हमारे जैसे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि जो हमने देखा वो अभी तक इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर के बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय जब मैंने पीछे मुड़कर मंदिर की खिड़की से देखा, अचानक नज़र पड़ी तो वो तीनों वहीं खड़े थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेकर घर पहुँचे। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा पूरा हृदय कांप उठता है। आज इस बात को कई साल वर्ष चुके हैं, पर आज भी डर लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। दोस्तों, कहानी ना छोटी होती जा रही है, तो दोस्तों आप सपोर्ट करें ताकि मैं और भी कहानी बनाऊं, इससे भी अच्छी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।